कॉमेंट्रीसाठी मयुरेश सर यांच्याकडे जाऊया. ओमकारच्या बॅटिंगमधून पहिल्याच बॉलवर चौकार खेचला आणि सुरुवात केली. यावेळेस ऑफ साइडला गॅप मोठा आहे, चेंडू जाणार बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. ओमकारच्या बॅटिंगमधून आलेला हा दर्जेदार चौकार आणि या चौकाराच्या साहाय्याने धावसंख्या पोहोचली ती 8 अंकावर. चौकार 3 चौकार आतापर्यंत या ओव्हर मध्ये खेचतोय ओमकार धुमाळ. संतोष पवार या गोलंदाजावर आक्रमकता दाखवताना ओमकार धुमाळ अगदी चांगली बॅटिंग करतोय. 3 चौकार आपल्या खेळीमध्ये आता निवडतोय. जसं त्यांनी अगदी टॉस बॉक्समध्ये सांगितलं होतं की 65-70 धावा आम्ही करू. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न, परंतु अनुभवी गोलंदाज आहे. योग्य टप्प्यावर मारा केला, अगदी डॉट चेंडू केला आणि डॉटच्या साहाय्याने धावसंख्या तिथं स्थिर आहे. धावा आहेत ते 12. मॅच क्रमांक 6 मैदानामध्ये चालू आहे. आयांश 11 विरोधात अर्पित 11 या दोन संघादरम्यान. उलटॉस बॉल होता, ऑन साईडला केलाय, स्पेल लेगमध्ये चेंडू जातोय. एक धाव मिळते ओमकारला आणि एक धावसंख्येच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचली ती 13वर. परंतु जशी ओव्हर चालू होईल तत्पूर्वी आपण स्वागत समारंभाकडे वळणार आहोत. वैभव शिंदे साहेब या स्पर्धेमध्ये दाखल झाले, त्यांचा सन्मान करण्यासाठी आम्ही विनंती करतो पद्माकरजी पाटील साहेबांना की आपले शुभ हस्ते त्यांचा आपण शुभ सन्मान करावा. त्याचबरोबर अमोल मदने साहेब सुद्धा इथे उपस्थित झालेत. मी किरण पवार साहेबांना विनंती करेल की आपले शुभ हस्ते त्यांचाही सन्मान आपण करावा. वैभव शिंदे साहेबांचा शुभ सन्मान केला जातोय व्यासपीठावर. एक ओव्हर संपली, 13 धावा धावफलकावर. पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्या त्या 13 धावा, त्यामध्ये 3 चौकार ओमकारच्या बॅटिंग मधून आल्या. अमोल मदने साहेबांचं स्वागत किरण पवार सर करतील. सचिन यादव साहेब सुद्धा इथे उपस्थित आहेत, ज्यांनी मागच्या मॅच मध्ये ऋषीवर 500 रुपये प्रत्येक षटकाराला लावले होते. त्यांचे आपण शुभ सन्मान करतोय. मी किरण पवार साहेबांनाच विनंती करेल की आपले शुभ हस्ते त्यांचाही सन्मान आपण करावा. वेलकम तिघांचंही या स्पर्धेमध्ये KPL 2022. आणि जाऊया मॅचकडे. अमोल पाटील गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते. वेळ लावू नका, मॅचला सुरुवात आपण करूया कारण अजून एक मॅच शिल्लक आहे. ओमकारसाठी फिल्डिंग लावली जाते. ऑरेंज जर्सी मध्ये खेळणारा आयांश 11 संघ जो संघ बांधलाय मिथुन पाटील यांचा संघ आहे आणि त्याचबरोबर अर्पित 11 रणजित पाटील. चांगला बॉल, वेगवान बॉल होता, गोलंदाजाचा योग्य टप्पा आणि त्याचबरोबर थोडीशी उसळी कमी राहिलेला हा चेंडू सरळ जातो एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट बॉल येतोय. धावसंख्या तिथं स्थिर आहे, 13 धावा धावफलकावर.
13 धावा धावफलकावर आहेत. गोलंदाजी मार्कवर अमोल वेगवान गोलंदाज आहे. यावेळेस मॅगा मारण्याचा प्रयत्न, पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु डॉट बॉलचा इशारा येतोय आणि गोलंदाज खऱ्या अर्थाने हवी होताना आपल्याला दिसतोय. कर्णधार नॉन स्ट्राईकला उभा आहे. गणेश पाटील ज्यांनी सुरुवात चांगली केली होती मागच्या मॅचमध्ये, गणेश पाटीलने अजूनही एकही बॉल खेळला नाहीये. जे 8 बॉल झाले ते 8ही बॉल एकट्या ओमकारने केलेत आणि त्यामध्ये धावा त्याने केल्यात त्या 13. सरळ खेळला स्ट्रेट डाऊन द क्रिकेट. लॉगनचा क्षेत्ररक्षक वायडिश, लॉगनचा क्षेत्ररक्षक वायडिश, लॉगअपचा क्षेत्ररक्षक सुद्धा धावतोय आणि इथं सुंदर क्षेत्ररक्षण. धावा मिळतात त्या 2 आणि 2 धाव संख्येच्या मदतीने 15 धावा धावफलकावर लागतात. पंधरा धावा धावफलकावर आहेत. पुढून मारलेला फटका ऑन साइडला मिड विकेट मध्ये चेंडूला ढकललाय. 1 धाव संख्या मिळते. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होतोय. डेंजर झोन मध्ये कदाचित जाऊ शकतात, परंतु थांबवलं. 1च धाव मात्र मिळते. 16 धावा धावफलकावर लागल्यात. दोन्ही टीम संघर्ष करतात. प्रत्येक मॅच प्रत्येक टीमसाठी फार महत्त्वपूर्ण आहे आणि पुढे जायचं असेल तर तुम्हाला प्रत्येक मॅच जिंकणं फार गरजेचं आहे. त्यामुळे 4-4 संघ 4-4 गटामध्ये मला वाटतं विभागले गेले असतील आणि त्यामुळे त्यामधून 2-2 संघ हे क्वालिफाय मात्र होणार आहेत. पण कुठले 2-2 संघ मात्र क्वालिफाय होणार ते उद्याच्या दिवसामध्ये आपल्याला दिसून येतील, परंतु आज संघर्ष करावा लागेल. या स्पर्धेचा पहिला दिवस आज आपल्याला पाहायला मिळतो आणि पहिल्या दिवसामधली ही 6वी मॅच तुमच्या समोर. अमोल पाटीलचे गोलंदाजी चालू आहे. षटक क्रमांक 2. 4 बॉल संपलेत. 5वा बॉल हलक्या हाताने चेंडू ड्राईव्ह केलं. चांगला क्षेत्ररक्षण गल्लीमध्ये आणि 1च धाव मात्र मिळते. काय फिल्डिंग म्हणावे लागेल. अगदी शेवटपर्यंत चेंडूवर नजर त्यांनी देत आहेत आणि त्यांना माहिती तर धावा वाचवणं गरजेचं आहे, जिंकणं फार गरजेचं आहे आणि त्याच पद्धतीने ते फिल्डिंग करतात. 1च धाव जरूर मिळते. 1 धाव संख्येच्या मदतीने धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 17 धावा. पनवेल टेनिस क्रिकेट.in ची पूर्णतः टीम, आमचे केतन सर आणि त्यांची पूर्णतः टीम या स्पर्धेला कव्हर करताना. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, व्यवस्थित संपर्क नाही आणि 1च धाव. सक्सेसफुल षटक. 2 षटक इथं संपतात. 2 षटकामध्ये धावा आल्या त्या 18 धावा. म्हणजे या षटकामध्ये तुम्ही पाहू शकता धावा आल्या त्या फक्त आणि फक्त 5च धावा. म्हणजे 5 धाव संख्येचं अगदी गोल्डन षटक पडतं अमोल पाटीलचं या सत्रामध्ये. अगतर 6 महिन्यांनी तो एकदाच उठतो. पण व्यासपीठावर यावं. समीरजी पाटील साहेबांचं सुद्धा शुभागमन होत आहे. त्यांनाही आम्ही विनंती करतो की आपण सुद्धा अतिथी मंचामध्ये यावं. आपल्या दोघांचं आपण मनापासून स्वागत. कृष्णाजी पाटील साहेबांचं सुद्धा आगमन होत आहे. त्यांनाही विनंती करतो की आपण सुद्धा व्यासपीठावर यावं. उद्याच्या दिवसामध्ये ठीक 8:30 वाजता 40+ ची मॅच होणार आहे. 40+ मास्टर चषक. तर दोन्ही संघ मला वाटतं उद्या जे 8:30 ला येणार आहेत त्यांनी वेळेवर यायचं आहे. या दोघांनी सूचना तुम्हाला देते कमिटीच्या मार्फत. ठीक 8:30 वाजता या ग्राउंडवर तुमची हजेरी लागली पाहिजे, कारण अंतिम दिवस आहे उद्याचा आणि अंतिम दिवसामध्ये लवकरात लवकर आपल्याला सामने खेळवायचे आहेत. त्यामुळे 8:30चा टायमिंग दिलाय आणि त्या 8:30लाच पहिला बॉल पडणार. गोलंदाजी मार्कवर विघ्नेश. विघ्नेशचा हा पहिलाच बॉल. पंच आमच्याकडे वळत आहेत. प्रवीण पवार सर आहेत मेन पंचांच्या भूमिकेमध्ये. त्यांनी सांगितलं की व्हाईट बॉल आहे आणि व्हाईट बॉलच्या मदतीने 19 धावा धावफलकावर लागल्यात. विघ्नेश पवार गोलंदाजी मार्कवर लेन पासून थोडासा भरकटतोय. स्लोवर बॉल ऑन साइडला पिक केलाय आणि त्याचबरोबर चेंडू जाणार क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून. 1 बाउन्स चौकार.
स्लोवर बॉल फसवलं, गती परिवर्तन, मागच्या चेंडूवर षटकार आला. अगदी भाऊ मधली ताकद ओमकारने दाखवली. अगदी मिडलमध्ये चेंडूला घेतला आणि फेकून दिलं लॉगनच्या डोक्यामध्ये. आणि इथे खऱ्या अर्थाने चांगली बॅटिंग ओमकारच्या बॅटिंगमधून आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी एकटा लढतोय. समोर टाकलेला बॉल ऑफ साईडला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक बघत राहिला प्रेक्षकासारखा आणि चेंडू गेला सीमारेषेच्या बाहेर. अजून एक येतोय दर्जेदार षटकार. केसांच्या मधी अंधा कडकी ग्रुपकडनं जर अजून एक विघ्नेशनी षटकार मारून दिला तर 100 रुपयाचा पारितोषिक मात्र देण्यात आलाय. 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. फुलटॉस बॉल होता, दिला होता त्यांनी षटकार मारण्यासाठी, परंतु बॅट्समन बोलला असता 50-50 वाटून घेतले असते, परंतु कलेक्ट बरोबर झाला नाही आणि ते एक धाव मिळते. आणि एक धावसंख्येच्या मदतीने 36 धावा धावफलकावर लागले त्या टीमच्या. खूप चांगली बॅटिंग ओमकारकडनं. फुलटॉस बॉल ऑफ साईडला सरळ खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे वाडी स्लॉग ऑफ क्षेत्रामध्ये. एक धाव मात्र मिळते आणि एक धावसंख्येच्या मदतीने 3 षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या येते 37 या अंकावर. आणि लगेच पाणी पुरवा मैदानामध्ये. रोजच भांडण आणि घरी, रोजच भांडण आणि घरी, याला डोक्यावर घे. सन्माननीय संदीप रणजित पाटील जे आमचे आरपीत 11चे संघ मालक आहेत, त्यांच्याकडनं 1000 रुपये जमा केले ते ओमकारसाठी. ओमकार धुमाळ जो चांगल्या पद्धतीने खेळतोय. पाणी पुरवा बॅट्समनसाठी. चला पाणी पुरवलंय बॅट्समनसाठी. 12 प्लेयर जातोय मैदानामध्ये. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचली ती 37. आणि ऐकूया पुनश्च प्रणय यांना सुंदर गीत संगीतातून. बैलगाडा शर्यत, बैलगाडा शर्यत. नका समजू आम्हा, समजू आम्हा फटकन. माझा आहे असा. संतोषजी पवार साहेबांकडनं उद्याच्या दिवसासाठी 250 वडापाव नाश्त्यासाठी मात्र मिळणार आहेत. त्यांचे मनापासून आपण कमिटीच्या मार्फत आभार व्यक्त करूया. 250 वडापाव उद्या नाश्त्यासाठी मात्र मिळणार आहेत. या स्पर्धेसाठी सगळ्यांनी हातभार लावला. या स्पर्धेसाठी ज्यांना ज्यांना मात्र कमिटीने विचारलं त्यांनी आपल्या सहकुशीने मात्र या कमिटीसाठी मात्र काही ना काही दिलं आहे. त्या सगळ्यांचा आपण मनापासून आभार व्यक्त करूया. गोलंदाजी मार्कवर आहे अमोल पाटील. पहिलाच बॉल ऑन साईडला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि परतावा लागेल गणेश पाटील या खेळाडूला.
यानंतर मॅच आहे रिहान 11 विरुद्ध जमैका 11. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस करण्यासाठी ही इनिंग होण्याच्या अगोदर आपण यावं. जमैका 11 विरुद्ध रिहान 11. दोन्ही टीमचे कॅप्टन या 5 ओव्हर संपण्याच्या अगोदर आपल्या टॉस बॉक्समध्ये असतील. चला मॅचकडे जाऊया. अमोल पाटील गोलंदाजी मार्कवर 34 धावसंख्येवर खेळणारा ओमकार ऑन स्ट्राईकला आहे. वाईट बॉलचा इशारा. ओमकार चांगली बॅटिंग करतोय. 34 या वैयक्तिक धावसंख्येवर तो एकटा खेळतोय. आणि जो गणेश पाटील आऊट झाला त्याने फक्त 3च बॉल खेळले आणि बाकीचे सगळे बॉल ओमकारने खेळलेत या 4थ्या ओव्हरपर्यंत. अजून एक चांगला बॉल इथे पडतोय. डॉट बॉलचा इशारा थांबवलंय ओमकारसाठी कारण गोलंदाजी चांगली चालू आहे अमोल पाटीलची. वेगाने तो स्वार होतोय, वेगाने फेकतोय आणि कुठलंही पदलालित्य वापरून देत नाहीये तो फलंदाज ओमकारसाठी. यावेळेस संधी होती, प्रयत्न चांगले झाले होते, एफर्ट्स बघा या खेळाडूचे, परंतु दाद दिली पाहिजे. भरपूर वय आहे परंतु खेळाची आवड ही फार महत्वाची आहे आणि ते खेळाच्या आवडीनुसार त्यांनी प्रयत्न चांगले केले. यंग खेळाडूंना लाजवेल असा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतात. विजय पाटील क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेमध्ये होते. धावा मिळतात या बॉलवर. दोन धावसंख्येच्या मदतीने 40 धावा धावफलकावर आणि 36 धावसंख्येवर ओमकार मात्र पोहोचतोय. चला रिहान 11 टीमचा कॅप्टन, जमैकन 11 टीमचा कॅप्टन, चला टॉस करण्यासाठी या. रॉयल जमैकन 11 टीमचा कॅप्टन रिहान 11 टीमचा कॅप्टन इथं उपस्थित होतोय. कसं टॉसला बोलवलं की लगेच यायला पाहिजे प्रत्येक खेळाडूने. जशी प्रत्येकाला आवड असते क्रिकेट खेळावे, प्रत्येकाला आवड असते मला बॅटिंग भेटावी, प्रत्येकाला आवड असते मला सुद्धा बॉलिंग मिळावी, तसं प्रत्येकाला आवड पाहिजे की आपण टॉस करण्यासाठी यावं. आणि दोन्ही कॅप्टन इथे येतात. विनोद पाटील सर येतात आणि चला गोविंद या आपण सुद्धा. आणि टॉस करतील. संतोषजी पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करावा. चला मॅचकडे जाऊया. अमोल पाटील गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होतोय आणि समोर आहे ओमकार चव्हाण. पुढून मारलेला फटका अगदी जोर फटका होता. एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. एकच धाव मिळेल ओमकारला. या एक धाव संख्येच्या माहितीने धाव फलकावर धावा लागल्यात त्या 41 धावा आणि वैयक्तिक 37 धाव संख्येवर खेळतोय ओमकार धुमाळ. सदोतीस धाव संख्येवर खेळतोय ओमकार, परंतु 41 धावा टीमच्या लागल्यात. जास्तच दुखापत असेल तर आपण लगेच बाहेर व्हा. दुसरा खेळाडू मात्र आतमध्ये पाठवा. क्रिकेटपेक्षा आपल्याला आपली काळजी फार महत्वाची आणि त्यामुळे क्रिकेट दररोज होऊ शकतं, दररोज टुर्नामेंट होऊ शकतात, परंतु आपली काळजी आपण घेतली पाहिजे. त्यामुळे जास्त जर दुखत असेल पाय तर आपण बाहेर व्हा आणि 12वा खेळाडू त्यांना पाठवा. भरतजी पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपण समालोचक कक्षेमध्ये या, अतिथी कक्षेमध्ये या. अरफातजी शेख यांनाही सुद्धा विनंती करतो की आपण सुद्धा आमच्या अतिथी कक्षेमध्ये यायचे. रायगड स्पोर्टचे प्रोप्रायटर रोशन पाटील, आपल्याकडे स्प्रे असेल तर लगेच घेऊन जायचंय मैदानामध्ये.
समीरजी पाटील, आपण कॉमेंट्री बॉक्सशी लगेच संपर्क साधा. समीर पाटील, चला थोड्याशा व्यत्यनंतर आपण लगेच मॅचला चालू करूया. अमोल पाटील फिट आहे, हे खऱ्या अर्थाने चांगली गोष्ट आहे टीमसाठी. आणि वेगवान गोलंदाज आहे आणि त्यामुळे पायाला दुखापतग्रस्त असतानाही सुद्धा तो चांगली गोलंदाजी करू शकतो अशी आपण इच्छा व्यक्त करूया. आतापर्यंत त्यांनी फेकलेत ते 4 बॉल. धावसंख्या आहे टीमची 41 धावा. षटक क्रमांक 14 मैदानामध्ये चालू आहे. मयूर पाटील नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये स्ट्राईक एंडला आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि पुढचा बॉल चांगला बॉल यावेळेस. पंचांकडे दाद मागितली गेली परंतु पंचांनी दाद फेटाळली. पद्माकर पाटील सर यांचं मी मनापासून कौतुक करील की त्यांनी आज सकाळी मला रस्ता दाखवला. जर ते नसते तर मला वाटतं मी पुढेच गेलो असतो. गोलंदाज तयार. हवेत बॉल. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा वेध घेतोय आणि तो पुढे आला आणि चेंडू मागे गेला. यावेळेस कॅचची संधी होती परंतु संधी दबडली गेली आणि यावेळेस 4 धावा सुद्धा मिळतात. शर्यत बकाया अड्ड्यात गर्दी बैल डिझे मागचा बॉल आपण पाहिला. अमोल पाटीलचाच बंधू होता डीप स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये परंतु चौकार जातोय आणि चौकाराच्या मदतीने धाव फलकावा धावा लागल्या त्या 45 धावा. 45 धावा धाव फलकावा लागल्यात. शेवटची ओव्हर प्रोग्रेसवर असेल. ते कॅच पकडणं फार महत्त्वाचं होतं कारण संधी होती मयूर पाटीलला बाद करण्याची परंतु कॅच सुद्धा सोडली आणि त्यानंतर बाउंड्री सुद्धा गेली. आणि हे संधी देणं फार गरजेचं नसतं. क्रिकेटमध्ये तुम्ही एखाद्या खेळाडूला संधी दिली तर तो संधीचं सोनं बऱ्याच वेळा करतो. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बऱ्याच वेळा असं झालंय की एखाद्याला संधी दिली की तो संधीचा सोनं करतो. फक्त एक मात्र 45 धावा. एक मात्र खेळाडू होता की त्याला संधी बऱ्याच वेळा मिळत नव्हती. त्याचं नाव होतं सचिन रमेश तेंडुलकर. त्यांना बऱ्याच वेळा संधी मिळाली नाही. जर संधी मिळाली असती तर त्यांनी बरेचसे शतक मात्र ठोकले असते. आणि शोएब अख्तरने सुद्धा सांगितलं होतं की रिव्ह्यू सिस्टीम जर आमच्या काळात असती तर सचिन तेंडुलकरची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 1 लाखाहून जास्त धावा झाल्या असत्या. कारण बऱ्याच वेळा सचिन रमेश तेंडुलकर यांना खोटा आऊट सुद्धा दिला आणि त्यामुळे बरेचसे शतक आपल्याकडनं त्यांच्याकडनं राहिले होते. फुलटॉस चेंडू ऑन साईडला. लॉगॉनमध्ये चेंडू अडवला जातोय. 1 धावसंख्येच्या मदतीने धाव फलकावर धावा लागल्या त्या 46 धावा धाव फलकावर. लास्टची ओव्हर गोलंदाजी मार्कवर आहे. नितेश पाटील
फुल टॉस बॉल घेण्याचा प्रयत्न होता, परंतु अगदी वेगाने चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. शेवटच्या ओव्हरला तुम्हाला आक्रमकता दाखवणं गरजेचं आहे. शेवटच्या ओव्हरवर जर तुम्ही हाणामारी केली नाही तर तुम्ही शेवटच्या ओव्हरमध्ये केलं काय, हा मोठा प्रश्न मात्र चिन्ह पडतो. कारण कधी पण शेवटच्या ओव्हर ही तुम्हाला मारण्यासाठी असते आणि शेवटचा बॉलर असतो तो कमकुवत सुद्धा असतो. आणि त्यामुळे आता नितेश जो खेळाडू आहे तो चांगली कामगिरी करतोय, चांगली बॉलिंग टाकतोय. फक्त मयूरला चांगली खेळी करावी लागणार आहे. शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक असतील. ऑन साईडला खेळलाय, मिड विकेट मधून डीप मिड विकेट मध्ये चेंडू जातोय. सिंगल मिळेल आणि भेटेल ते ओमकारला. इथे स्ट्राईक आणि या 1 धाव संख्येच्या मदतीने 47 धावा फलकावर लागल्यात. अडतीस धावसंख्येवर ओमकार खेळतोय, एकटा लढतोय पहिल्या ओव्हर पासून. ओमकारला वाटलं होतं की वाईड बॉल जाईल, परंतु पंच थांबवतायत. डेड बॉल. हा 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 डिलिव्हरी. डॉट बॉल येतोय कारण रन नसेल, कारण बॅटच्या साईडने धाव नव्हती आली आणि कलेक्ट पण बॅटचे झोन नाही त्यांनी केला, बॅट लावली नाही. चांगला बॉल यावेळेस. नितेश जो गोलंदाज आहे तो अगदी चांगली गोलंदाजी तो करतोय. आतापर्यंत चांगले चेंडू मात्र त्यांनी टाकले आणि फक्त 2 धावा त्यांनी खर्च केले या ओव्हरमध्ये. शेवटचा बॉल ओमकारसाठी. वाईट सोडण्याच्या नादामध्ये मागची दांडी गुल केली, मागचा दरवाजा उघडा ठेवला आणि चोर चोरी करून गेला असंच म्हणावं लागेल. पहिलं सत्र संपलं. पहिल्या सत्रामध्ये धावा आल्या त्या 47. येणारे 30 चेंडू आणि 48 धावसंख्येचं टार्गेट असेल, परंतु या 48 धावा कशा प्रकारे होणार, काय बदल होणार हे ऐकण्यासाठी आपण जाऊया निशिकांतची गरज सरांकडे आणि संधी देऊया प्रणयला. थँक्यू सो मच मयुरेश कदम सर, मॅन फ्रॉम कर्जतवरून बिलान झालेत आणि आज कोपर गावाच्या या नगरीमध्ये आपण पाहिलं तर मराठीचा तहेलका त्याने माजवला आणि आज आपण पाहिलं तर मातृभाषा मराठी आणि या मराठी भाषेमधून खूप चांगलं समालोचन त्यांच्या माध्यमातून ऐकायला भेटलं, खूप चांगलं काही शिकायला सुद्धा मिळालं. कारण क्रिकेट आणि क्रिकेटमध्ये जर आपण पाहिलं ना तर समालोचन करत असताना प्रत्येक कॉमेंटेटरचा शब्द भंडार हे ऐकण्यासाठी खूप मजा येत असतं आणि प्रत्येकाकडे आगली वेगळी शैली सुद्धा पाहायला मिळत असतं आणि ते ऐकण्यासाठी खूप मजा येत असतं आणि तेच आज आम्हाला या कोपर गावामध्ये ऐकायला मिळालं. त्याबद्दल आम्ही पुन्हा एकदा सिद्धिविनायक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स ट्रॉफी 2022 KPL अर्थातच कोपर प्रीमियर लीगमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आणि आभार व्यक्त करतोय.
या मॅचेससाठी आपण पाहिलं तर संपूर्ण आज दिवसभर आमच्या समवेत PTC लाईव्हचे सर्व मेंबर्स सुद्धा इथे मात्र तयार झाले. त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा अतिशय सुरेख रीतीचं काम आपल्याला पाहायला मिळालं. जर पाहिलं तर रिव्ह्यू, त्याच्यानंतर रिप्ले ॲक्शन, सर्व खेळाडूंचं खेळ त्यांच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट करण्यात आलं. आणि त्यानंतर आमचे DJ मास्टर त्याने तर आज सर्व प्रेक्षकांची मनं जिंकलेत. आणि आज आमच्या समवेत कोपर गावातील ही प्रीमियर लीग आणि त्यांच्याच गावातील सर्व स्कोर रायटर सुद्धा आम्हाला इथे पाहायला मिळाले. त्यांची सुद्धा चांगली साथ आम्हाला मिळाली. त्यांचे सुद्धा मी पुन्हा एकदा मनाच्या अंतःकरणापासून शतचरुणी आहोत. तो मुकाबला होगा शुरू. 5 ओवर का मुकाबला. 30 गेंदें दूसरे सत्र में दी जाएगी और 30 गेंदों में चेस करनी है रन संख्या 48. तर आदरणीय सन्माननीय समीर दादा पाटील यांना विनंती असेल की आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हायचं आहे. कारण आपली जागा प्रेक्षकामध्ये नव्हे, आपली जागा आहे ती अतिथी कक्षामध्ये. आणि या अतिथी कक्षामध्ये आपली चरण स्पर्श व्हावी. पडती पाऊले सज्जनांची शोभा वाढे या मंचकाची असं म्हटलं जातं. आणि त्या पाहुण्यांचं आगमन आम्हाला होणं खूप महत्वाचं आहे. तो चलिए 30 गेंदे और 30 गेंदों में पीछा करना है 48 रनों का. टारगेट थोड़ा सा कम है लेकिन ये टारगेट चेस करना ही होगा अमोल पाटिल टीम को, क्योंकि दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए जीतने के लिए इंतजार में रहेगी. दोनों टीमों के लिए ये जीत बेहद इम्पोर्टेंट है. लेकिन जिस तरह से देखिए विघ्नेश पवार की खराब गेंदबाजी, अमोल पाटिल ने अच्छा कमबैक दिया था लेकिन उसके बावजूद खराब फील्डिंग का नज़ारा भी देखने को मिला था. उसके बावजूद ये टीम फिर से खड़ी हो चुकी है ये 48 रन यहाँ से इकट्ठे करने के लिए. लेकिन सामने वाली टीम यहाँ से नक्की तुली गेंदबाजी कर कर क्या ये मुकाबला अपने जेब में डालेगी, या अमोल पाटिल ने जो पिछले मुकाबले में जो खराब कामगिरी की थी, जो खराब डिसीजन लिया था, वही खराब डिसीजन इस मुकाबले में देखने को मिला तो फिर से पराकस हो सकती है टीम. तर पहा आमच्या या स्पर्धेचे प्रमुख पाहुणे आदरणीय सन्माननीय पद्माकर दादा पाटील. सकाळच्या सत्रापासून आपण पाहिलं तर त्यांच्या माध्यमातून चांगली धनराशी सर्व खेळाडूंना देण्यात आली. परंतु त्यांच्या गाडीचं जर आपण पाहिलं तर डोर ओपन होता. क्षमा असावी चावी हरवली होती आणि ती मिळाली असेल तर नक्कीच द्यायची आहे. तो चलिए रूम करते क्रिकेट की इस खूबसूरत दुनिया में. वेलकम टू ऑल ऑफ यू. मुकाबला पसंद हो तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए. अंपायर सिग्नल ग्रीन आता हुआ. 30 में चाहिए 48. 40 रनों की जरूरत. पहली गेंद हवा में और पहली गेंद पर यहाँ पर पहला विकेट मिलता हुआ. डीजे से बचाने के लिए चलता हुआ ये महासंग्राम और संघर्ष में मुकाबला. कहते हैं ना कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं. तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा. किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता. इस मैदान के अंदर विघ्नेश पवार और अमोल पाटिल को यहाँ से पारी संभालनी होगी. अच्छी यहाँ से पार्टनरशिप, अच्छी साझेदारी जब बनेगी तभी मुकाबला. इस वक्त टीम अमोल पाटिल टीम की टीम यहाँ पर मुकाबला जीतेगी. लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज का. पहली गेंद पर पहली विकेट. पावर प्ले का चलता हुआ ये स्पेल. सर्कल के 30 गज के बाहर 2 खिलाड़ी तैनात. एक लॉन्ग ऑफ और एक लॉन्ग ऑन.
अमोल पाटिल जानते हैं, दो खिलाड़ियों के बीच में से खेलने की कोशिश की थी थर्ड मैन क्षेत्र में, लेकिन वहां पर एक खिलाड़ी तैनात थे, रंजीत थे। रंजीत ने इस गेंद को अच्छी तरह से कैरी किया, मात्र सिंगल रन न बचा पाए। सिंगल से यहाँ पर टीम का काउंट ओपन होता हुआ 1-1, यानी कि 1 रन और 1 सफलता, ऐसा समीकरण आप स्कोर कार्ड पर देख सकते हैं। थोड़ी सी विकट परिस्थिति, लेकिन इस परिस्थिति से निकलना होगा। विघ्नेश पवार के बल्ले से यहां पर सेफ लैंडिंग स्ट्रोक देखने को मिला, लेकिन आखिरकार वहां पर अच्छा एफर्ट देखने को मिला। हाइट के साथ यहां पर फाइट भी देते हुए खिलाड़ी, जहां पर कम हाइट के खिलाड़ी रहते तो शायद 4 मिल सकते थे, लेकिन वहां से 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। टीम का टोटल बनता हुआ कुल मिलाकर 1 विकेट गवाकर 3 रन संख्या टीम का टोटल। 3 गेंदे हो चुकी है खत्म, पावर प्ले की पहली 6 गेंदे और एक बढ़िया स्ट्रोक। खुद के फॉलो थ्रू में कलेक्ट करने की कोशिश की थी, अच्छी कोशिश, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फील्डिंग खराब और उसका नतीजा देखिए, दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारे किए। सिंगल रन को मुकम्मल 2 में किया था, लेकिन 1 शॉट अंपायर सिग्नल, 1 रन शॉट्स और इसी के साथ सिंगल रन से आपको समाधान मानना होगा। और सिंगल रन से टीम का टोटल कुल मिलाकर बनता हुआ 4 रन संख्या। पावर प्ले की स्पेल फेंकने के लिए गणेश पवार और सामने रहेंगे विघ्नेश पवार। चालाकी दिखाने की कोशिश की थी विघ्नेश पवार और अमोल पाटिल ने, लेकिन जो लाइन रेखा रहती है उसके थोड़ा सा बाहर बल्ला। नतीजा अंपायर की नजरें देखिए कितने अच्छी देखने को मिली, पूरी तरह से इस मैच में वेट एंड वॉच करते हुए। थोड़ी सी बातचीत अंपायर और खिलाड़ी के बीच में। 4 रन संख्या टीम का टोटल। 48 का करना है पीछा, 5 ओवर का है मुकाबला। 30 गेंदों में से अभी तक गेंदें खत्म हो चुकी है, कुल मिलाकर 4, और 4 गेंदों में रन संख्या आ चुकी है 4। गणेश पवार, गणेश पाटिल की यह 5वीं गेंद, फिर से उसी दिशा में, लेकिन आप चकमा खाएंगे। गेंद ने यहां से रास्ता नापा, स्ट्रेट डाइव स्ट्रोक देखने को मिला, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जाता हुआ ये शानदार चौवाड़ी है। लेकिन इस मुकाबले में जान नहीं मांगती है, ये मुकाबला हाथ से जाएगा और टीम यहां से पराकस होगी। ये देखिए यहाँ पर फिर से ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, सफर करती हुई गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट का, और व्हाइट के साथ और 1 रन जुड़ी जाएगी, और 1 रन से टीम का टोटल देखा जाए तो कुल मिलाकर 9 रन संख्या टीम का टोटल। 5 गेंदें हो चुकी है खत्म। आखिरी गेंद, विघ्नेश पवार फिर से बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश की थी, बल्ला और गेंद का सही समीकरण नहीं देखने को मिला, लेकिन नतीजा सिंगल रन तो जरूर मिली। सिंगल के साथ 6 गेंदें हो चुकी है मैदान से बाहर, और 6 गेंदों के बाद टीम का टोटल देखा जाए तो बन चुके हैं 10। अब बची हुई 24 गेंदें, और 24 गेंदों में जीतने के लिए 38 रनों का टारगेट रहेगा। प्रीमियर लीग, कोपर प्रीमियर लीग, कोपर प्रीमियर लीग, कोपर प्रीमियर लीग। कोपर प्रीमियर लीग, कोपर प्रीमियर लीग, कोपर प्रीमियर लीग, कोपर प्रीमियर लीग। तो चलिए 6 गेंदों में आ चुके हैं 10। अब 4 ओवर का खेल रहेगा शेष, यानी कि 24 गेंदें मैदान के अंदर फेंकनी होगी सामने वाली टीम को, और इस 24 गेंदों में अमोल पाटिल और विघ्नेश पवार की टीम को यहां से 48 रन इकट्ठे करने होंगे, 38 रन।
24 गेंदे, 24 गेंदों में 38 रन, 38 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला टफ फाइट होगा, क्या मुकाबला यहाँ से कमबैक करने की कोशिश करेंगे गेंदबाज। इस वक्त गेंदबाजी के कंधों पर पूरी तरह से जिम्मेदारी रहेंगे क्योंकि रन संख्या बहुत कम है और इस रन संख्या को आपको बचाना है ना, तो यहाँ से आपको एक आध विकेट, यहाँ से आपको नक्की तुल्य गेंदबाजी होनी जरूरी रहेगी। इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देते हुए कप्तान स्ट्राइक एंड पर आप देख सकते हैं बल्लेबाज विघ्नेश पवार को और नॉन स्ट्राइक एंड पर अमोल पाटिल। चलिए शुरुआत कीजिए अमोल पाटिल, जल्दबाजी कीजिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए, वक्त की पाबंदियां रहेगी क्योंकि और मुकाबले इस मैदान के अंदर खेलने हैं, उसके लिए आपको जल्दबाजी करनी जरूरत रहेगी। शुरुआती में अनफिट देखने को मिले अमोल पाटिल, लेकिन अभी वही समस्या फिर से बल्लेबाजी करते समय उनके पास से देखने को मिले, लेकिन फिर से बताते हुए क्या हम सेफ, मैं खेलने के लिए तैयार हूं। गेंदबाज तैयार, गेंदबाज का नाम रहेगा प्रथमेश। प्रथमेश की पहली गेंद, इस गेंद को लॉप किया है वार्निश लॉन्ग ऑन के रीजन में, सिंगल रन जरूर मिलेगी। जानते हैं दोनों बल्लेबाज कि सिंगल डबल से भी 3 स्पेल खेलते हैं तभी टारगेट के नजदीक जा सकते हैं और विघ्नेश पवार और अमोल पाटिल जानते हैं कि उन दोनों की विकेट इस वक्त टीम के लिए बेहद जरूरी है और वही काम करते हुए प्रथमेश पूरी तरह से कोशिश तो जरूर कर रहे हैं राइट हैंड और तो विकेट से इस वक्त गेंदे फेंकेंगे। अमोल पाटिल के लिए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद को पढ़ नहीं पाए। गेंद इतनी तेज थी कि जब तक बल्ला घुमाएंगे तब तक गेंद निकलकर सीधा रवाना हुई थी कीपर के दस्तानों में। मिलती हुई डॉट गेंदे, जितनी जितनी डॉट गेंदे उतनी चैन की सांसें छोड़ेगी यहाँ पर गेंदबाजी करने वाली टीम। प्रथमेश की तारीफ करना चाहूंगा, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। फुल टॉस, लेकिन क्या ये खराब गेंद होगी? अंपायर सिग्नल आता हुआ, इट इज अ नो, नो करार कर दी गेंद और इसी के साथ यहाँ पर रन मिलेगी। नो के स्वरूप में 1 रन, लेकिन थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे हमारे अंपायर। यहाँ पर थर्ड अंपायर तैयार है देखने के लिए, यहाँ पर रिप्ले में देखा जाएगा। विशाल पाटिल सर इस वक्त तैयार होते हुए कि क्या गेंद को हाइट ज्यादा थी और वही देखेंगे और उसके बाद हमारे तरफ जो भी निर्णय आएगा वो निर्णय आपके पास तुरंत हम भेजेंगे। रिव्यू अनसक्सेसफुल, यहाँ पर नो गेंद करार की गई है थर्ड अंपायर के और यहाँ से देखिए आपका जो फील्डिंग रिव्यू था वो आप गवा चुके हैं, इसके बाद आपको कोई रिव्यू नहीं दिया जाएगा। जो भी डिसीजन रहेगा अंपायर्स और अंपायर्स के रिव्यू आपके तरफ यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे मैदान के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल हाइट भरी डिलीवरी देखने को मिली। अमोल पाटिल इस गेंद पर नाराज हो गए क्योंकि इस गेंद पर रन आने चाहिए थे, लेकिन वहां से उस गेंद को थोड़े से अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, लेकिन ये गेंद देखिए अंपायर डिसीजन आता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर सफर करती हुई गेंद। अंपायर संतोष चौधरी सर, इनका इशारा आता हुआ वाइट का और वाइट के साथ मिलेगी और 1 रन और इस रन से टीम का टोटल बढ़ता हुआ 13 और ये फर्स्ट वार्निंग रहेगी। फर्स्ट वार्निंग इज द लास्ट वार्निंग। इसके बाद इस तरह से गेंदे फेंकेंगे
तो आपको दंडित किया जाएगा। ओहो, बैकफुट पर जाकर यहाँ पर देखिए पंच किया है और यहाँ पर खिलाड़ी के सर के ऊपर से वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जीवाचा जीव लग दिलाचा दिलदार प्रेमळ स्वभाव साधा भूमिपुत्र हा कोपरे गावचा युवा पुढारी कांदा यो दादा आमचा मिथून दादा यो दादा आमचा मिथून दादा थैंक यू सो मच सभी कोपरवासियों ने जो लिए है मेहनत, वही मेहनत आज के दिन रंग लाती हुई। क्या शानदार प्रतियोगिता, कमाल की प्रतियोगिता। फिर से अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन उस कोशिश में यहाँ पर असफल रहते हुए और इसी के साथ और एक डॉट गेंद। जितनी डॉट गेंदें खेलेंगे ना अमोल पाटिल, उतने अंडर प्रेशर में टीम आएगी। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह से पहली गेंद नो फेंकी थी, उसके बाद वाइड फेंकी थी, उसके बावजूद 4 रन आए थे, उसके बावजूद यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो प्रथमेश का है ना, वो हाई क्वालिटी का देखने को मिला। क्या शानदार गेंद फेंकी, राइट एंड राउंड द विकेट। बल्ले का अधूरी किनारा, फर्स्ट गली में ट्रैवल होती हुई गेंद, लेकिन बड़े आसानी से सिंगल रन चुराते हुए अमोल पाटिल और विघ्नेश पवार। पहला मुकाबला देखने के लिए उनके पिताश्री मौजूद थे वहां पर, बिल्कुल कैश प्राइज लगाई थी, लेकिन यह मुकाबला देखने के लिए उनके पिताश्री इस मंच पर नहीं, लेकिन नहीं तो जो विघ्नेश पवार ने चवे लगाए थे वहां पर कैश प्राइज मिल सकती थी। प्रथमेश फिर से ताकत का इस्तेमाल, लेकिन यहां पर देखिए प्रथमेश की तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह से गेंदे को उछाल दे रहे हैं ना, वो कमाल की गेंदबाजी। पानी की मांग, पानी लेके जाइए। और टीम का टोटल देखिए बनता हुआ 18 रन संख्या। अब बची भी 18 गेंदे और 18 गेंदों में जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत रहेगी। लेकिन जैसा ही स्पेल खत्म होता है ना, वैसे तुरंत खिलाड़ियों की मैं तो कहूंगा कि स्कोर बताइए, स्कोर बताइए। और हमारा काम तो स्कोर का ही रहता है। स्कोर आपके कानों में जरूर हमारी आवाज गूंजेगी, इसमें कत्ते संदेह नहीं रहेगा। 18 गेंदे 30 रनों की दूरी जीतने के लिए चाहिए। मिलता हुआ मौका हमारे डीजे मास्टर को। चलते हैं सुमधुर संगीत सुन। प्रथमेश पाटील संघासाठी लढला, गणेश पाटील प्रथमेश पाटील संघासाठी लढला। रणजित पाटलाच्या या संघाने कोपरगाव हा गाजविला, रणजित पाटलाच्या या संघाने कोपरगाव हा गाजविला, रणजित पाटलाच्या या संघाने कोपरगाव हा गाजविला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ से हौसला बढ़ाने का काम, यहाँ से प्रोत्साहन बढ़ाने का काम, यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम हमारे डीजे मास्टर करते हुए, क्योंकि डीजे मास्टर यहाँ से हर एक दर्शकों के गले के ताइज बनने के लिए आए हैं। उन्हें किसी टीम से कोई मतलब नहीं, उन्हें खाली इंटरटेनमेंट चाहिए। 18 गेंदे और 18 गेंदों में चाहिए 30, यानी कि हर स्पेल में आपको 10 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट निकालना होगा। पहली गेंद अमोल के लिए, देखा जाना परखा और उसके बाद छोड़ दी और अंपायर डिसीजन आता हुआ लेग स्टंप के बाहर सफर करती हुई गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट का, और वाइट के साथ यहाँ पर गेंद और रनों का समीकरण बदलता हुआ। अब बची हुई गेंदें रहेगी 18 और 18 में चाहिए 29। 18 गेंदे, 18 गेंदों में 29। अमोल पाटिल पिछले मुकाबले में अंतिम क्षणों तक डटे रहे थे और इस मुकाबले में भी अभी तक डटे रहे, लेकिन जिस तरह से उनका जर्सी नंबर है 18, उसी तरह से 18 गेंदें बची है और 18 गेंदों में जीतने के लिए 29 चाहिए। गेंदबाज तैयार होते हुए मयूर पाटिल राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंदें फेंकेंगे इस वक्त अमोल पाटिल के लिए, जो टीम के कप्तान है। ओहो, बढ़िया गेंद सटीक लेंथ पर गेंद फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन यहां से जैसी गेंद खेलने की कोशिश की थी ना, सफल होने की कोशिश की थी अमोल पाटिल ने, अंपायर ने देखा कि यहाँ पर यह गेंद डॉट डिलीवरी हो सकती है और वही फैसला यहाँ पर आता हुआ। आज के दिन एक ही फैसला मैं तो कहूंगा कि गलत देखने को नहीं मिला। जिस तरह से पूरी तरह से मैच पर जो नजरें बिठा कर रखी है ना अंपायर, उसकी तारीफ करना चाहूंगा। 17 गेंदे और 17 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 29।
17 गेंदे 29 रन। सामने रहेंगे गेंदबाज इस वक्त मयूर और उनके अगेंस्ट बल्लेबाजी करने के लिए अमोल पाटिल। ओहो बढ़ गया स्ट्रोक यहां पर, लेकिन जो उनका कॉन्फिडेंस देखने को मिला, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि साइलेंट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम, और वही काम निभाते हुए यहाँ पर अर्पित 11 टीम के सभी मेंबर्स। अब बची हुई गेंदे रहेगी 16 और 16 में जीतने के लिए चाहिए कुल मिलाकर 29 रन। 16 में चाहिए 29 और यहाँ पर लोअर फुल टॉस डिलीवरी देखने को मिली। सिंगल रन जरूर मिलेगी, दूसरी की कोशिश, लेकिन यहां से खतरा हो सकता था। विघ्नेश पवार ने जाना और इसी के साथ खुद के ऊपर स्ट्राइक रखते हुए 15 रन। यहां से डरकर नहीं तो डटकर मुकाबला करना होगा विघ्नेश पवार को। दोनों टीमों के कप्तान, दोनों टीमों के खिलाड़ी अब अपने अपने देवताओं को याद करते हुए, क्योंकि दोनों टीमों के लिए मुकाबला डू और डाई है। विघ्नेश पवार ताकत का इस्तेमाल, लेकिन गेंद और बल्ले का सही समीकरण देखने को नहीं मिला। नतीजा गेंद यहां से रूम करती हुई कीपर के दस्तानों में और एक डॉट गेंद। जर्सी नंबर 25 मयूर पाटिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा। जिस तरह से जिम्मेदारी से गेंदबाजी कर रहे हैं ना, वो कमाल की गेंदबाजी। इस वक्त देखिए फिर से लग रहा था विघ्नेश पवार को कि गेंद छोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर वाइड मिलेगी, लेकिन कदमों से छूती हुई गेंद। अंपायर का यहाँ पर डिसीजन आता हुआ, अंपायर डॉट गेंद, नो एक्शन नो रिएक्शन। बल्ला जरूर नहीं घुमाया था, इसके वजह से आपको यहाँ से देखिए कोई रन नहीं मिलेगी और स्ट्राइक पर फिर से रहेंगे विघ्नेश। एक्शन में नहीं थे और अंपायर्स की पूरी नजरें वहां पर कटाक्ष देखने को मिली। अब विघ्नेश पवार अंडर प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि बल्लेबाज जब दो गेंदे डॉट होते हैं ना, तब प्रेशर में बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन 2 गेंदे आप डॉट खेलते हैं, उसके बावजूद भी आपका माइंड अच्छी तरह से सेट कर बल्लेबाजी करेंगे ना कि मैं खेलूंगा, मैं इस मैदान को जीतूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, ये कॉन्फिडेंस आप लेकर मैदान में उतरते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल सफलता आपकी कदम छुएगी। ये देखिए, लेकिन यहाँ पर प्रेशर और प्रेशर देखने को मिला विघ्नेश पवार के पारिकान डीजे।
निलेश दादा महादेव पाटील यांना विनंती करतोय आम्ही की आपण या मंचावर आपली उपस्थिती ते आम्हाला मोलाची असेल, या पण स्वागत असेल। चलिए वक्त बर्बाद मत कीजिए क्योंकि टीम का टोटल देखिए यहाँ पर जीतने के लिए अभी बची हुई गेंदें रहेगी 12 और 12 गेंदों में 28 रन। जिस 18 गेंदों में चाहिए थे 30, उसमें से 6 गेंदें तो खत्म हो चुकी है और 30 वहाँ पर 2 रन ही मुकम्मल किए, यानी कि अच्छा स्पेल देखने को मिला गेंदबाज मयूर का, जिन्होंने 2 रन खर्च किए और 2 दिग्गज खिलाड़ियों को, जो यंग टैलेंट खिलाड़ी अमोल पाटिल और विघ्नेश पवार जैसे खिलाड़ियों को चलने पर मजबूर किया इस मैदान छोड़ने के लिए। अस नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। लोअर फुल टॉस, इस तरह से गेंदे फेंकेंगे तो बिना साबन से आपकी धुलाई होगी और वही पिटाई यहाँ पर मैदान के अंदर। डीजे पवार के बल्ले से आता हुआ ये 4 रनों का स्ट्रोक देखने को मिला। ये 4 रन यहां से नई ऊर्जा दिकर जाएगी टीम के लिए। ये 4 रन यहां से बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। गेंदबाज तैयार इस वक्त गणेश आ गया है, कदमों का इस्तेमाल। जी हाँ, मैंने कहा था ना, जिस तरह से ये 4 रन आए थे उसके बाद देखिए बल्ला घुमाने का जो कोशिश और बल्ला घुमाने की जो स्टाइल और यहाँ पर जो ताकत का इस्तेमाल करने की जो कोशिश की थी, यही कॉन्फिडेंस बल्लेबाजों का बढ़ाता है। यदि यहाँ से डाउट गेंद हो चुके हैं और इस गेंद पर थोड़े से प्रेशर में रहेंगे। ये गेंद देखिए बम्सर गेंद फेंकनी थी, लेकिन अंपायर का इशारा यहाँ पर गेंद को हाइट ज्यादा होने के कारण सर के ऊपर से गेंद रवाना होते हुए अंपायर का कॉल आता हुआ वाइड का, और वाइड से मिलेगी अतिरिक्त रन। अतिरिक्त रन से टीम के स्कोर में बदलाव होता हुआ अब जीतने के लिए रन संख्या चाहिए 22 रन संख्या चाहिए। 11 गेंदों में चाहिए 22। पहली गेंद पर 1+4 यानी कि 9 गेंद करार की थी, उस पर 5 रन मिले थे। लोअर फुल टॉस, सर्कल के दायरे में फील्ड जरूर किया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल रन चुराई और सिंगल के साथ यहां पर टीम का टोटल बढ़ेगा। अब 21 रनों की जरूरत, टीम का टोटल बनता हुआ 27-48 रनों का टारगेट, लेकिन सामने रहेंगे बल्लेबाज नितेश पाटिल। नितेश पाटिल के लिए गेंद, लेकिन सेफ लैंडिंग होती हुई सिंगल तो जरूर मिलेगी, दूसरी की मांग और दूसरी रन भी बड़े आसानी से पूरी करते हुए विघ्नेश पवार और अमोल पाटिल बाद होने के बाद ये दोनों खिलाड़ी बताते हुए कि अभी मेरा मुकाम और मेहनत मांग रहा है, अभी मेरा मुकाम और मेहनत मांग रहा है, अभी चल रहा है तेरी किस्मत का घोड़ा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना दोस्त, हमने सिर्फ बाजी हारी है, मैदान नहीं छोड़ा, यही बताते हुए लोअर फुल टॉस। फिर से खराब गेंद थी, लेकिन इस खराब गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। सिंगल रन जरूर मिलेगी, लेकिन इस खराब गेंद को ना ज्यादा से ज्यादा 6 या 4 रनों के लिए भेजा जाता है, यह भी आपको याद रखना जरूर रहेगा। टीम का टोटल बनता हुआ कुल मिलाकर 30। अब जीतने के लिए चाहिए 18। 8 गेंदे 18। रिव्यू की मांग, लेकिन शायद यह रिव्यू अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, क्योंकि गेंद को थोड़ी सी ऊंचाई तो कम थी, लेकिन अंपायर को जांच पड़ताल करना ये जरूरी रहता है। कमरे के ऊपर गेंद रहेगी कंबर के, तो यहाँ पर 9 गेंद करार की जाएगी, लेकिन रिप्ले में आपको जरूर देखने को मिलेगा। रिव्यू की मांग नितेश पाटिल के द्वारा, ये देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं गेंदबाज
रिव्यू अनसक्सेसफुल, सेफ डिलीवरी। और इसी के साथ बैट्समैन भी अपना रिव्यू गवाते हुए। 8 गेंदे, 8 गेंदे और 18 की जरूरत। फिर से वही मुकाबला। ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी को बीट करते हुए ये देखिए जाना था काशी और पहुंच गए वाशी, बनाना था गणपति और बन चुका मारुति। ऐसी परिस्थिति, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चोरीचा मामला अब बची हुई 7 गेंदे, 14 रनों की जरूरत। पहले से महंगाई और उसमें ये काम। और एक बढ़िया स्ट्रोक, 2 खिलाड़ी है, लेकिन क्या यहाँ पर गलती कर पाएंगे? अब इस गेंद को रोकने के लिए पूरी तरह से जी और जान लगाते हुए 2 रन तो मुकम्मल किए और इसी के साथ 2 रनों की बढ़ोतरी। और चलिए बची हुई 6 गेंदे और 6 गेंदों में जीतने के लिए कुल मिलाकर बनाने हो गए 12। 6 में चाहिए 12, हर गेंदों पर आपको 2 रनों की जरूरत। लेकिन यह मुकाबला तगड़ा होगा, बिग फाइट और बिग बैटल देखने को मिला। मौका है, तब तक चलते हैं हमारे डीजे मास्टर के पास। पावसाळ्यात पडतात पाण्याच्या मोठ्या सरी, न आमचा लोकनेता दिवा पाणी लाईक सगळ्यांवारी। थैंक यू सो मच। अब यहाँ से टीम अर्पित 11 टीम को सोचने पर मजबूर करेंगे। एक ऐसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो ये मुकाबला जीत कर दिलाएगा, इसके लिए ऐसे खिलाड़ी की आपको खोज करनी जरूरी रहेगी। और ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है इस टीम में, एक ये शरद पाटिल दिख रहे हैं इस वक्त और भानुदास जी पवार। लेकिन क्या यंग टैलेंट पर भरोसा रखेंगे या ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि यहाँ पर अनुभव के साथ जाएंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन इसी के साथ अनुभव के साथ जाएंगे भानुदास जी पवार, इनके ऊपर पूरी तरह से कंधों पर जिम्मेदारी देते हुए, क्योंकि 6 गेंदे हैं और 6 में जीतने के लिए चाहिए 12। अब दोनों टीमें यहाँ से सोच रही होगी, अक्सर कहते हैं ना कि हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। सवाल रहेंगे दोनों खिलाड़ियों के बीच में, एक तरफ बल्लेबाजी करने वाली टीम जिनको निकालने हैं 6 में 12 और एक तरफ फील्डिंग करने वाली टीम, गेंदबाज भानुदास को यहां से करना होगा कारनामा, 6 में बचाने हैं 12। किस टीम के बचेंगे 12 ये तो पता चलेगा मैदान के अंदर। पहली गेंद को अलाउंड द कारपेट खेला, सिंगल तो जरूर मिलेगी, दूसरी की मांग और ये गलती का नतीजा 2, तीसरी भी बन सकती है, क्या तीसरी बना पाएंगे? लीजिए, ये भी मांग पूरी होती हुई, क्योंकि ये मोदी सरकार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और 3 रन भी यहाँ पर मुकम्मल करते हुए और 3 के साथ चलिए बची हुई 5 और 5 में चाहिए 9, 5 गेंदे 5 में 9। किस्मत क्या लॉटरी है, क्या यहाँ से लग जाएगी और जब लगेगी तो रात में जल्लोश और जश्न होगा, क्योंकि सामने गेंदबाज जो है ना भानुदास पवार, वो एक कमाल के खिलाड़ी है। और एक बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन को यहाँ पर बीट करने की कोशिश कर रहे थे, सिंगल जरूर मिलेगी, दूसरी की मांग। ओहो, यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा मैं नितेश पाटिल की, जिस तरह से देखिए रन संख्या चुरा रहे हैं ना अपने टीम के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 रन संख्या चुराते हुए बची हुई 4 गेंदे और 4 में चाहिए 7। पिछला वाला मुकाबला याद करना होगा फिर से इस टीम को।
टीम आयांश 11 इस वक्त 4 गेंदें खेलेगी और 4 गेंदों में जीतने के लिए 7 रन यहाँ से कंपलसरी चेसिंग निकालने होंगे। लेकिन भानुदास को ये 4 गेंदों में 7 रन बचाने होंगे, तो इसी तरह से नक्की तुली गेंदबाजी करनी जरूरी है। पहली गेंद पर जहां पर सिंगल आने वाली थी वहां पर 3 रन। फील्डर की खराब कामगिरी। आज के दिन देखिए किसी भी टीम ने रन चेस नहीं किए, लेकिन इस टीम के लिए ये दूसरा मौका रहेगा। पिछले वाले मुकाबले में भी ऐसा ही मौका आया था। क्रॉस द लाइन, अंपायर का इशारा आना जरूरी। डिसीजन पेंडिंग, यस अंपायर डिसीजन आता हुआ, इट इज अ वाइट। लेग स्टंप के बाहर सफर करती हुई गेंद और उसके साथ टीम का टोटल देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आप 4 गेंदे और 4 गेंदों में जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। बची हुई 4 गेंदे। फिर से ताकत का इस्तेमाल, यही गलतियां आपको इस मैदान से बाहर निकालेगी। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देखिए बड़े भाई जो है वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और छोटे भाई है वो इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह, दोनों में क्या बातचीत होगी शाम के सत्र में। और एक डॉट गेंद, लग रहा होगा यहाँ से पैसा गया होगा, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये केपीएल है, केपीएल में कुछ भी हो सकता है। 2 गेंदे डॉट। जिस जर्सी नंबर 7 ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, अब यहाँ से डॉट गेंदे। लॉटरी है, यहाँ से लगी तो लगी। 2 गेंदे और 5 रन। 2 गेंदों में 5 रन। क्या मुकाबला चलता हुआ। नितेश पाटिल, उनको भी बीट किया। अब बड़े भाई पूरी तरह से जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए 1 गेंद और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। मुकाबला कहां पर था, मुकाबला कहां पर आ चुका है। पाच धावसंख्येची गरज, परंतु महत्वाची सूचना, रायगड अंपायर्स पंच असोसिएशन रायगड चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 तुमच्या समोर येतोय। सर्व खेळाडूंना सुवर्ण संधी असेल। येत्या 26 तारखेला ही स्पर्धा चालू होईल, ती 6 तारखेला या स्पर्धेचा अंतिम दिवस असेल। प्रथम क्रमांक तुम्हाला पाहायला मिळेल 1,50,000 रुपये भव्य चषक। थोड्याच वेळात आपण कळवू, परंतु या चेंडूकडे लक्ष देणं खूप महत्वाचं असेल। अंतिम चेंडू आणि अंतिम चेंडू मध्ये 5 धावसंख्येची गरज। षटकार लगावला तर महेंद्र सिंग धोनीची आठवण करून देणार, कारण जर्सी नंबर घातलाय 7 आणि हा 7 इथे चमकणार का। हो मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु इथे मात्र चौकार। आणि इथे मात्र जर पाहिलं तर मॅच इज लेवल, स्कोर इज लेवल। मॅच मात्र टाय झालाय, परंतु मुकाबले कंपल्सरी आहेत। एका दावेने इथे मात्र सामना हरला, तो म्हणजे आयांश 11 चे खेळाडू। तर पहा रायगड अंपायर पंच असोसिएशन रायगड चॅम्पियन ट्रॉफी तुमच्या समोर येतोय। प्रथम पारितोषिक अक्षय पाटील, आपल्याला विनंती असेल की आपण मंचावर यायचं आहे।